हेलो नमस्कार दोस्तों, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, जिसमें आज हम लोग देखेंगे CHSL 24/5/2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट में मैथ के 25 क्वेश्चन का, जो 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे उनका पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। इसके पहले फर्स्ट शिफ्ट का हम जो 25 क्वेश्चन थे उनका ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है और DI के क्वेश्चन भी हम साथ में इंक्लूड देखेंगे और एक एक क्वेश्चन करके सारा डिटेल में देखेंगे कि इसका क्या बेस्ट अप्रोच होगा, जो एग्ज़ाम जैसा अप्रोच होगा। एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन ही DI से हमारा है। कहाँ से? DI से ही है। देखते हैं DI का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है। यहाँ पे 2019 और 2014 के चुनाव के परिणाम आपको ये दिए हैं, 2019 और 2014 के परिणामों को दिए हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, 2019 में कांता दल, ठीक है, 2019 में ये, ठीक है, 2019 दिया है कांता दल, ठीक है, कांता दल कितना है 16, ठीक। उसके बाद 2014 में कान पार्टी, 2014 में कान पार्टी कितना है 43, और 2019 में शिव पार्टी, ठीक, ये 2019 में शिव पार्टी प्लस 18 के परिणाम, ठीक, इनके परिणाम का 2014 में MG के पार्टी AGP पार्टी AGP पार्टी 2082 के परिणाम का अनुपात कितना है 282। इसको और ऐड करोगे 40, 50, 60 और 66, एक और ये 76 और 74, 3 77, ये टोटल कितना हो जाएगा 8 3 11 6 17 और 4 1 5 1 6 1 7 77 अनुपात 282। कोई ऑप्शन में है दे रखा है, किसी ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ वाला ऑप्शन 77 अनुपात 282। DI से क्वेश्चन था, केवल उनका रेशियो पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन परसेंटेज का है। क्या कह रहा है, 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं कि एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का कितना मिला 65% मिला है। यदि मतों की कुल संख्या कितनी है 6000 और 25% क्या है वोट खराब हो गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तो अन्य उम्मीदवार कोई दूसरा जो उम्मीदवार था सुशील, उसको कितने वैध मत प्राप्त हुए, ठीक है। टोटल वोट कितने थे 6000, तो 6000 में 25% खराब हो गए, टोटल बचे कितने 4500। ये कैसे 4500 आया कि 6000 का अगर हम यहाँ से परसेंटेज अगर ये निकालें कि इसका 25/100, ठीक है, तो एक बच्चा जितनी देर ये करेगा उससे इससे यहाँ पे दिमाग लगा लो कि कोई चीज़ अगर किसी चीज़ का परसेंटेज का आधा निकालेंगे, मतलब 50% निकालेंगे हम, तो वो चीज़ का आधा हो जाता है। जैसे 2000 का 50% 1000 हुआ, तो 3000 का 50% कितना होगा 6000 का 50% कितना होगा 3000 होगा, और 50% का ही आधा ही तो 25% लिखा है, तो इसका 6000 का अगर 50% आधा 3000 हो रहा तो उसका आधा कितना होगा 1500। मतलब 25% का मतलब क्या है, या 25% लिख दे, या फिर यहाँ पे ये भी लिख सकता है कि 1500 वोट खराब हो गए। तो टोटल वैध वोट कितने बचे, अब 6000 से 1500 खराब हो गए, तो टोटल कितने बचे 4500। ये हमारे पास कितने टोटल वोट 4500 बचे। ये कुल जो रवि था, रवि को कितने मिले 65%, ये भी वैध मत मिले 65%, और सुशील जो हैं तो उसको बचे कितने मिलेंगे, अब 35% मिलेंगे ना। टोटल 100% वोटिंग हुई, जिसमें से रवि को 65% मिल गए और सुशील को कितने 35% मिले, ठीक है। ये 100% की वैल्यू थी, 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4500, तो 1% के बराबर कितना आ गया 45। हमसे पूछा किसना है, सुशील का पूछा है कि वैध मत कितने होंगे, मतलब अब 35% की वैल्यू पूछा है, तो 35 गुणे 45 टोटल कितना आ जाएगा 35 और 45 के गुणा करेंगे कितना आएगा 1575। आपका राइट आंसर कौन सा होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन। कुछ भी नहीं पूछा था, केवल परसेंटेज भी घुमा रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है, ठीक। यदि धारा की चाल कितनी है, नाव की चाल कितनी है 5 किलोमीटर, और धारा की चाल कितनी है शांत जल में, तो इसकी कितनी हो जाएगी शांत जल में 7.5 हो जाएगी, ठीक। वह इस धारा के विपरीत दिशा में, ठीक, तय करने के लिए धारा की दिशा से लगे समय
4 घंटे अधिक लगते हैं तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे धारा की चाल मान लिया हमें x है, ठीक। शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल, अगर शांत जल में देखेंगे तो दोनों की चाल जुड़ जाती है, तो 5 और 2 7.5, ठीक। और उसके बाद क्या करें विपरीत दिशा में, तो 5 माइनस 2.5 कितना बचेगी 2.5। कितने घंटे अधिक लगता है 4। यहाँ से दूरी निकाल लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 25 × 75। यहाँ से घटेगी, कितना बचेगा आपका 2x अपॉन 7.5 बराबर कितना दे रखा है 4। यहाँ से 2 आ जाएगा, x बराबर कितना 7.5 दूना 15। दूरी कितनी आ जाएगी 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। 4 में क्या कह रहा है, एक बेलन का आधार और त्रिज्या और ऊंचाई, बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 4 और 5 सेंटीमीटर, बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू 3.14 का उपयोग कीजिए, ठीक है। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई RS। पाई की वैल्यू 3.14। आर हमारे पास कितना है 4, H कितना है 5, ठीक। 5 चौको 20, 5 इसकी गुणा करेंगे, 5 चौको 20 दूना 40 आया। 40 की इसमें गुणा कर लेंगे, मतलब 4 की 3.14 गुणे 40, तो ये पॉइंट कट जाएगा। 4 चौको 16, ठीक। 4 1 कम 4 1 5, 4 3 12, 1 पॉइंट कट जाएगा, तो इधर से 125.6। तो यहाँ से राइट आंसर कौन सा आ जाएगा आपका पहला वाला, कितना 125.6 सेंटीमीटर क्यूब स्क्वायर वक्रपृष्ठ पहुँच रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सरल कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे से सॉल्व करेंगे, अगर और कहीं के, क्योंकि बार दिया है, सबसे पहले बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले इतने को सॉल्व करेंगे, फिर जितना आएगा उतने को सॉल्व करेंगे। ये Q माइनस P है, ठीक है। जब हम इस बार को ओपन करेंगे, इस वाले बार को, ये बार ख़त्म करेंगे, इतने को सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। इतने को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये P बार हटाएंगे तो ये इसको इतने को लिख सकते हैं P माइनस Q, और ये माइनस के अंदर गुणा हो जाएगी प्लस का P। तो ये इतना पूरा कितना हो जाएगा, एक P और एक P कितना ऐड होकर कितना हो गया 2P माइनस Q, ठीक। इतना हो गया। अब फिर यहाँ पे 3P है, 3P से और ये माइनस से 2P घट जाएगा तो कितना बचेगा 1P बचेगा, और ये माइनस का इधर जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा Q। अब इतना सॉल्व हो गया हमारे पास, इतना इसका काम खत्म। कितना बचा मेरे पास P प्लस Q। अब इतना छोड़ देंगे यहाँ पर, फिर इसको सॉल्व करेंगे। पहले इतने को सॉल्व करेंगे तो ये माइनस फिर से प्लस में जाएगा, तो 3P माइनस P माइनस Q हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से P से P घट गया, फिर एक 2P बचा माइनस Q, ठीक। और ये माइनस था, ये फिर माइनस, ये P हो जाएगा, फिर ये माइनस का Q हो जाएगा, ठीक। ये माइनस का Q हो जाएगा, तो यहाँ से एक P भी कट जाएगा, तो P माइनस और ये माइनस 2Q हो जाएगा। इतना सॉल्व कर लेंगे हम एक एक करके। अब हमारे पास फिर से माइनस का 3P है, तो इस 3P फिर ये माइनस का जाएगा, माइनस का P और ये प्लस का, ये माइनस फिर प्लस का हो जाएगा 2P। तो ये 3P से P गया है, तो 2P और प्लस 2P। कौन सा ऑप्शन आपका 4th ऑप्शन। कुछ नहीं, पीछे से सॉल्व करते आएंगे, बार को पहले सॉल्व करेंगे और माइनस अंदर जिस बार सॉल्व होगा वो अंदर माइनस की मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो हर बार वो प्लस कर देगा। ऐसे ऑप्शन आपका लास्ट में 4th का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है, A और B मिलकर एक कार्य को, मतलब A और प्लस B कितने दिनों में 12 दिन में कर सकते। A अकेला उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है 18 दिन में। इनका एलसीएम कितना होगा 36, 12 36 और 18 दूना 36, ठीक। B अकेले उस कार्य को, जब E 18 दिन में 2 कार्य करता है तो टोटल कार्य दोनों मिलकर 3 दिन में करते हैं, तो इनकी एफिशिएंसी 3 हुई, तो B का कितना हो जाएगा 1, तो 1 कितना आ जाएगा 36 दिन। B अकेले कितने दिनों में काम कर सकते हैं 36 दिन में कर सकेगा। अगला क्वेश्चन, DI का क्या कह रहा है, 2002 की तुलना में 2003 में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। 2002 यहाँ पे कितना 150 है, और 2003 में प्रतिशत वृद्धि 200 हो गई। कितने की वृद्धि 50 की वृद्धि, कहाँ से 150, ठीक है, इंटू 100, ठीक है, 5 15,
और 100, 100/3 की वैल्यू कितनी 33 सही, 1/3 मतलब 33.33, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? एक टेस्ट में 50 विद्यार्थियों का औसत अंक 66 है। कुल विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। लड़कियों का औसत प्राप्तांक क्या है? तो इसमें क्या कह रहा है? कुल लड़कियां जो हैं 40% हैं, इधर गर्ल्स और इधर बॉयज़। क्या कह रहा है? लड़कियां लड़कों की 40%, ये 40 हैं तो ये 60 मतलब 2:3, 40 और 60 का 2 है। एवरेज उनका कितना दे रखा है? 66। ठीक, ये बॉयज़। और क्या कह रहा है? लड़कों का औसत प्राप्तांक लड़कियों की तुलना में 20% कम है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20×5 100। तो लड़कियां क्या हैं? ये अगर 5x है, कम है ना, लेस है, कम है ना, तो ये 4x हो जाएगी, 20% कम है। ठीक, यहाँ पे आप एलिगेशन लगा लेंगे, या फिर आप एलिगेशन लगा के 5x - 66, 5x - 66 और 66 - 4x करके अपॉन में बराबर 2/3 रखेंगे तो x की वैल्यू निकालें। इससे अच्छा है, हमसे पूछा क्या है यहाँ पे, एज्यूम कर लेंगे, पूछा क्या है? लड़कियों के औसत प्राप्तांक। तो लड़कियों का कितना है? 5x। तो 5x के बराबर अगर देखें तो x की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। अगर ऑप्शन कोई यहाँ देखें 5x बराबर, तो 5x बराबर ऐसे ऑप्शन ऐसे निकालेंगे तो x की वैल्यू वहाँ से आएगी 15। ठीक है, पूरा सॉल्व करेंगे एलिगेशन से। 5x - 66 और 4x, 66 - 4x बराबर 2/3, तो वहाँ से x की वैल्यू 15 आएगी। या फिर x बराबर यहाँ पे 5x बराबर 75 पुट करें तो x बराबर कितना आएगा? 15। ठीक है, तो यहाँ पे 75 हो गया, x बराबर अगर 15 तो 15 × 60। यहाँ पे सेटिस्फाई करा लेंगे कि यहाँ रेशियो हमारा सही आ रहा है कि नहीं। 60 और 66 कितना आएगा? यहाँ पे 4 आएगा, और 75 से 66 जाएगा, ये 9 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, और फिर ये 9 और 6, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, ये भी रेशियो सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे सॉल्व करा लेंगे। ऑप्शन से भी इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं अगर कम समय में है। अगर वैसे करेंगे तो यहाँ से x माइनस करके तभी x की वैल्यू 15 आएगी, तब यहाँ पुट कर देंगे। 15 × 5 = 75, इसका लड़कियों का औसत आएगा। अगर लड़कों का पूछता तो 60 आ जाता। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? यदि एक घन का आयतन कितना दे रखा है? 27 मीटर क्यूब, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। अगर घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यूब। a क्यूब बराबर 27 दे रखा है, तो a बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। ठीक, 6a की वैल्यू कितनी है? 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 6 = 54, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक दुकानदार ने अपने माल पर 30% अधिक मूल्य अंकित किया। ठीक है, 30% अधिक अंकित किया, और फिर अंकित मूल्य पर 10% की क्या दे रहा है? छूट देता है। इसके अलावा वह दोषपूर्ण तराजू बैलेंस का उपयोग करता है, जिससे 870 के वजन पर 1 kg दिखाई देता है। मतलब 870 के वजन पर कितना दिखाई देता है? 1 kg दिखाई देता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कर, अगर वो मान लो ये 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, तो 130 की बेचता था। कितने की? 130 की बेचता था, और उस पर 10% का क्या कर देता था? छूट दे देता था। मतलब ये 90 अपॉन में 100, 100, 13 9 117, मतलब 117 रुपये की चीज़ उससे पड़ती थी। ठीक, और कितना केजी? 1000 kg, और 870 मतलब उस पर दिखता था। कितना दिखता था? 870 दिखता था। ये हमारी CP हो गई और ये हमारी SP हो गई। ठीक, तो CP और SP कितनी आ जाएगी? यहाँ पे SP, ये 2 0 से 2 0 कट गए, मतलब ये 870 इधर से, और ये उधर जाएगा तो 1170। तो यहाँ से कितना प्रॉफिट हो रहा है? 300 का, और CP हमारी कितनी? 870 × 100, 1 0 कट गया, और 8 × 24, ये 3 बार जाएगा, कितना? लगभग 34.48। अब कौन सा ऑप्शन? पहला ऑप्शन। कुछ नहीं था, क्या कह रहा था? 30% अधिक अंकित करता है। तो ये 100 रुपये की चीज़ थी, कितना? 130 अंकित करता था, और कितना प्रॉफिट, छूट कितने देता रहा था? डिस्काउंट कितना? 10% की। तो 130 का 10% डिस्काउंट कितना होगा? 117। फिर
1000 एक मतलब 1 kg मतलब 1000 ग्राम पे उस पर कितना दिखता था, 870 ग्राम दिखता था। ठीक है, 870 ग्राम पर दिखा के बेचता था। 1000 ग्राम रियल होता था मगर बेचता कितना था, 870 दिखा के। 1 kg दिखाई देता था मगर बेचता कितना था, बैलेंस उपयोग करता था 870। ठीक, यहाँ से शुद्ध लाभ आपको निकालना। ये CP हो गई, ये RSP। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोविक 2 प्रकार की चीनी खरीदता है। पहले प्रकार के 45 रुपये kg और दूसरा प्रकार के 80 रुपये प्रति kg की मूल्य से। पहली मतलब कौन सी हमारी 45 है और दूसरी कितनी है 80 kg मूल्य पर। सोविक को पहले प्रकार की चीनी को दूसरे प्रकार की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण का चीनी का प्रत्येक kg के रूप में 72 रुपये प्रति kg के बेचने पर उसे कितना लाभ होना चाहिए, 20% लाभ होना चाहिए। उसका रियल लाभ कितना है, रियल में उसका कितना वेट है, अगर लाभ होना चाहिए 120 का तो उसका रियल में CP कितना है। ठीक है, 1000 का 12×72 मतलब कितना है 60 रुपये। ये हमारा उसका मिश्रण। तो 80 से 60 गया कितना 20 और 60 इधर 45, 5 3 15 और 5 चक्कू 20, 4:3। ये जो 20% है इसका 72 का पहले 20% निकाल देंगे, कितना बचेगा उसका रियल में 60%, 60 बचेगा, परसेंट नहीं 60, सॉरी। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं। इसमें क्या कर रहा है, साइन माइनस है तो इसका क्या होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसमें सारे प्लस में होते हैं। ठीक, इसमें साइन आल, इसमें शुड टेक कॉफ़ी, इसमें केवल कॉस माइनस का होता है और साइन कॉस प्लस का होता है, इसमें साइन माइनस का। तो किसमें फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएगा तो कैसा होगा, माइनस का होगा। कैसा, साइन ए, सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसको पीछे से सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/3 और ये इसमें गुणा कर देंगे, 3 1 का नाम 3 1, 4/3 इतने को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4/3। फिर यहाँ पे ये इतना ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये फिर ऊपर चला जाएगा, तो ये मतलब गुणा है। अगर यहाँ पे गुणे का निशान लगाएंगे, डिवाइड का हटाएंगे तो ये फ्रैक्शन की आगे की वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा 3/4 और 3/4 हो जाएगा। तो फिर ये 3 इसका 3/4 हो गया, तो फिर ये 4 एकम 4 3 मतलब इसको कितना लिख सकते हैं हम 7/4। इतने को सॉल्व किया हमने, 7/4 आया। फिर यहाँ पे 1 है, फिर ये रेसिप्रोकल हो गया तो ये क्या हो जाएगा 4/7। फिर 1 लिखा है, 7 का नाम 7, 7 4 11/7 हो जाएगा। फिर आगे डिवाइड लगा है तो इसको फिर गुणा में निशान चेंज करेंगे तो 7/11, 11 कट गया, कितना आंसर आ गया 7। पीछे से सॉल्व करते आएंगे, आंसर कितना आएगा 7, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौदह नंबर क्वेश्चन क्या, एक व्यापारी ने अपने माल को क्रय मूल्य पर 45% अधिक अंकित किया, मूल्य अंकित किया, कितना 45% अधिक अंकित किया। वो अपने ग्राहकों को 21% की छूट प्रदान करता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें निकटतम दशमलव तक। तो इसको डिस्काउंट से लगाएं, क्या करें, अपने माल पर क्रय मूल्य 45% मतलब कितना 45 अंकित कर, वो अपने ग्राहक को कितने % की छूट देता है 21% की। ठीक है, -45 गुणे उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, 45 गुणे 21/100। ठीक, 5 9 45, 5 2 10 20 21, और इसको अगर माने कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 9 45 है, 9 कम 9 9 2 18, यहाँ 190 मान लें अप्रॉक्सीमेट, और फिर ये 20 हो जाएगा, ये 0 कट गया, 2 9 18 और 2 5 9.5, ये 45 से 21 जाएगा, कितना बचेगा 4 और 2 24, 24 माइनस 9.5 कितना बचेगा यहाँ पे 14.5, लगभग कितना 15%, 14.5 आया, तो लगभग उसके कितना 15%, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है 6 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3, और पाई की वैल्यू बोल रखा है 22/7 का प्रयोग कीजिए। अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई r³, तो पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 3 हो जाएगी क्योंकि व्यास 6 दे रखा है, तो आर की वैल्यू 3 हो जाएगी, 2/3 पाई r³, तो 3 9 27। ठीक है, यहाँ से एक 3 कट गया और ये कितना आ जाएगा 22 दूना 44,
22 दूना और पाई की वैल्यू भी दे रखा है, पाई यहाँ दे रखा है, तो पाई की वैल्यू पाई रख देंगे। 22 दूना आपका 9 दूनी 18, अब पाई हो जाएगा। पाई की वैल्यू ऐसे ही लिख देंगे कन्फ्यूज करने के लिए, बोल रखा है और यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखा है। 9 दूनी 18 कितना, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से क्या कह रहा है, a + b = 12 है, तो ab = 35 है, तो a की पावर 4 b की पावर 4 - 10 की पावर क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। a + b 12 है, तो यहाँ से वैल्यू पुटिंग से देख लो, a की वैल्यू कितनी रख देंगे हम 7, और 7 × 5 = 12, b की वैल्यू 5, 7 × 5 = 35 भी हो रहा है, और 7 5 जोड़ने पर 12 भी हो रहा है। तो 7 की क्यूब कितना 343, और उसका 343 को फिर से 7 से गुणा करेंगे तो 7 × 21, 1 0 1, 7 × 28 और 2 20, 3 24 0 1, और प्लस बी का कितना 5 का 5 × 25 125, 5 625, ठीक 625। 10 का क्यूब कितना 10 1000, ठीक। तो ये 2401 और ये कितना जोड़ देंगे इसमें 6, 3026, और फिर 1000 घट जाएगा 2026। राइट आंसर आपका फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सी संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो सारे ऑप्शन दे रखे हैं, चेक कर लेंगे कौन सा डिवाइड है। तो 7 × 35 और यहाँ पे 2 बचेंगे, 23 7 × 21, ये पहले ही कट गया। 7 × 35 और 1 16 7 × 14 7 × 21, ठीक। ऑप्शन नंबर सेकंड, यहीं से आंसर मिल गया सेकंड ऑप्शन पर ही। कुछ नहीं, 7 की डिविजिबिलिटी चेक करनी थी आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, एक आदमी पी ने एक शहर की बाहरी इलाके की ज़मीन 4,32,000 में खरीदी, किसी कारण से उसका मूल्य 25% गिरता रहा, ठीक 25% गिरता रहा। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 गिरता रहा 2 वर्ष बाद, मतलब 4 से 3 हुई, फिर 4 से कितनी 3 हुई, ठीक। 2 वर्ष बाद यह ज़मीन क्यू को बेच दी, उस शहर के विस्तार हुआ और बुनियादी ढांचे की नई परियोजना अपना आना शुरू हुई। विस्तार के परिणाम स्वरूप स्थापर रियल एस्टेट 50% की वृद्धि हुई। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो मतलब ये वृद्धि हुई, मतलब 2 से 3 हुई, फिर दूसरे साल 2 से 3 हुई, क्योंकि यहाँ पे बोल रखा है ना 50% की बढ़ोतरी हो, क्यों नहीं, इस ज़मीन को उस 2 वर्षों के बाद ज़मीन का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 और 3 × 9 = 27, 3 81, मतलब उसका मूल्य 64 से कितना 81 हो गया। और 64 की ही आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 4,32,000, तो ये 88 64 8 5 40 और 8 4 32, ठीक। फिर 8 से काट देंगे, 8 6 48, ठीक, और 60 हो जाएगा, 8 7 56 8 5 40, 6,750। एक की वैल्यू कितनी आएगी 6,750। आपको 81 की वैल्यू पूछा है, तो इसमें 81 की मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आंसर आएगा 5,46,750। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका सेकेंड वाला। कुछ नहीं, इसी फ्रैक्शन से तोड़ के करेंगे, आसानी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, एक गांव की जनसंख्या 9,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर कितनी है 12.5% है, और वार्षिक मृत्यु दर कितनी है 2.5%। जब 12.5% लोग जन्म ले रहे हैं और 2.5% मर जा रहे हैं, तो कितने बचे 10%। तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 10 से पहले साल 9 हुई, फिर 10 से 9 हुई, फिर 10 से 9 हुई। 3 वर्ष बाद जन्म दर वृद्धि, मतलब हाँ, तो 10 से क्या हो रही 11 हो रही है, फिर 10 से 11 हो रही, फिर 10 से 11 हो रही, 10,100 मतलब ये 1,000, और ये कितना 11 का क्यूब 13 31, ठीक। 3 साल का पूछ रहा है, ठीक है, 3 साल का पूछ रहा है। तो 1,000 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 9,000, मतलब 9 गुना, तो 13 31 का 9, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, और 9 त्रिक 27 हासिल लगे 2, और 9 एकम 9 11, 9 7 9, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला क्वेश्चन नंबर 20,
क्या कह रहा है 20 में, क्या कह रहा है 3 और 27 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती क्या होता है B² बराबर AC, ठीक। तो 27 दिए 81, मतलब A की वैल्यू 3 और B की वैल्यू C की वैल्यू 27, 27 दिए 81, तो B बराबर √81 मतलब 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 21। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्न आंकड़ों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। आंकड़े आपको ये दे रखे हैं आंकड़े, और एवरेज बराबर क्या होता है कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, ठीक है। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या n, ठीक है। तो कुल पदों का योग कितना होगा, ये टोटल ऐड करेंगे 28 और 2 30, 30 तो 50, 50 और 18 60, 60 68 और 68 और 5 68 और 2 70 और 76 तो 77 बटे संख्याएं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 7 से डिवाइड कर कितना आ जाएगा औसत 11, ऑप्शन नंबर सेकंड। कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या कितनी है, डेटा में कितनी संख्या है 7, कुल पदों का योग कितना है 77, 7 से डिवाइड कर देंगे आंसर कितना आ जाएगा 11, औसत कितना आएगा आंकड़े का 11। अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्या कह रहा है, एक नया मोबाइल बाजार में पेश किया गया, इसका अंकित मूल्य इसके मूल्य के क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा गया। मान लो इसका क्रय मूल्य कितना था 100 था, कितना रखा गया 125 रखा गया और 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए। मतलब इसको 120 का लाभ प्राप्त करने के लिए रखा कितना गया 125, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने % की छूट देनी चाहिए। यहाँ से 5 कितना अंतर कितना 5 का, और कहाँ से 125 से इंटू 100, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 25, 25 चक्कू 100 कितना 4%। अगर 120% का फ़ायदा लेना है तो उसे 120 का 20% का लाभ लेना है तो उसे कितने % की छूट देनी पड़ेगी 4% की छूट देनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है 2a + b बराबर 10, तो 2ab बराबर 9, तो 2a जो बड़ा है b से बड़ा है ग्रेटर देन है, तो 2a - b की वैल्यू निकालना है। तो 2ab - b बराबर क्या होगा √2a + b का होल स्क्वायर, ठीक है, -4, ये 2 दूना 4 हो जाएगा 4 और इंटू 2ab, चाहे इसे 8 4 दूनी 8ab लिख सकते हो। तो इसकी 2ab - b की वैल्यू, ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा रूट में 100, ठीक, माइनस इस 2ab की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, ठीक, 4 9 36 हो जाएगा, ठीक, ये 4 9 36 हो जाएगा, और 100 से 36 गया कितना बचा 64 रूट, ये किसकी वैल्यू होती है 8, तो 2a - b की वैल्यू कितनी है 8 आ जाएगी, फोर्थ ऑप्शन। यहाँ से हमने ये डायरेक्ट रूट लगा दिया, इसका होल स्क्वायर करेंगे और इसका होल स्क्वायर -4ab हो तो ये वाला रूट इधर चला जाएगा, वही हमने डायरेक्ट लिख दिया है। अगला क्वेश्चन आजकल सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक त्रिभुज ABC, एक कोई त्रिभुज है, ठीक, ABC है, एक कोई त्रिभुज ABC है, ठीक, A और ये B और C, ABC BC के समांतर एक सीधी रेखा AB और AC बिंदु P और Q, ठीक, P और Q पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक, कर दिया। यदि AB बराबर कितना, AB बराबर AB अपान PB आ जाएगा, तो AB बराबर 6 और PB 1 हो जाएगी। अगर ये 1 है, AB पूरी 6 है, तो ये कितनी हो गई 5, ये पूरी 6 होगी, ठीक है। तो PQ और BC, तो PQ और BC किसके पैरेलल होगी, AB और PB के, तो इसे क्या लिख सकते हैं AP अपान AB
बराबर पी क्यू अपान बी सी, सिमिलरिटी से। तो ए पी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और ए बी की वैल्यू कितनी है 6, 5/6 बराबर पी क्यू अपान बी सी। तो रेशियो कौन सा आएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। पी क्यू और बी सी का अनुपात क्या होगा, जो इनका इस भुजाओं का अनुपात होगा वही इस भुजा का भी अनुपात होगा। अगला क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन आज का। एक कक्षा के 48 छात्रों की ऊंचाइयां निम्नलिखित दी गई हैं, ठीक है। उन छात्रों का प्रतिशत क्या है जिनकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से अधिक है, किसकी 160 सेंटीमीटर से इसकी अधिक है, ठीक है। 160 की किसकी अधिक है, एक 65 और 170, मतलब 33 और 48 कितना हुआ, 33 और 48, 8 3 11, ठीक है, और 4 3 7, 81, ठीक 81, और टोटल ऐड करेंगे कितना होगा, 8 3 11, 11 और 8 19, 19 और 6 25, 2 27 के साथ हाँ से लगे 2, 4 3 7, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11 12, 127 इंटू 100। तो ये कटेगा 9 9 81, 9 कम 9, 9 त्रुक 27, 900/13, 900/13। तो ये कितना 900/13 सती 91, और बचेगा कितना 9, 90 होगा, 13 78, 6 और फिर 76 दशमलव कुछ आएगा। यहाँ ऑप्शन क्या दे रखा है, कुछ यहाँ हम लोगों ने सही ऐड किया, 8 3 11 और 4 3 7 1 81, ठीक है, और ये 127, हाँ ठीक तो है, 3 दूनी से 9 9 81, 9 कम 9, 9 त्रिक 27, 900/13, ठीक है। 13 को 900 से डिवाइड करेंगे, 900 को 13 से डिवाइड करेंगे, हाँ 13 छंग 78, 6 है, ठीक है सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड आएगा 6, 62.5, 13 से 91 तो ज़्यादा हो जा रहा था 7 बार। ऑप्शन नंबर थर्ड। ये आज के 25 क्वेश्चन थे जिनका हम लोगों ने डिटेल में सॉल्यूशन देखा। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि क्या डाउट आ रहा है, और कैसा लगा वीडियो